हेलो नमस्कार सत श्रीकाल आदाब प्रणाम सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायलट ऑन बोर्ड एंड दिस न्यू वीडियो द मोस्ट अवेटिंग वीडियो फॉर यू एंड मी एज वेल। तो हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रहा था आप लोगों से अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करने का। तो आज ये दिन आया यार और फाइनली मैं ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ। जो पीछे आप रूम देख रहे हो ना, ये मेरा नहीं है भाई, पूरे घर में एक स्पेशल आदमी का है, अरुण का, अंग्रेज का, जिसको हम अंग्रेज कहते हैं। तो मैंने उसका रूम उधार लिया है क्योंकि ऊपर अगर मैं वीडियो शूट करता हूँ, आज सेकंड सैटरडे, आरवी की छुट्टी है, सारे लोग घर पे हैं और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। फिर मैं टेरेस पे गया, टेरेस पे देखा तो वहाँ पे भी शोर की कमी नहीं थी। फिर मैं आके इस वाले रूम में आया हूँ, यहाँ पे भी मेरी आवाज़ थोड़ी गूंज रही होगी, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लो। और थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दूंगा तो उससे पता नहीं चलेगा कि आवाज़ भी हो रही है। थोड़ी गर्मी भी आ तो मेरे पसीने भी आ रहे हैं हल्के हल्के से, पर मैं एडजस्ट कर लूँगा आप लोगों के लिए। मेरी लाइफ स्टोरी स्टार्ट होती है इस वाले वीडियो से एंड मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी 13 सितंबर 1993 सेम सिटी पलवल, जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ। एंड यार आई एम वेरी हैप्पी दैट आई लिव्ड माई लाइफ इन दिस विलेज। बिल्कुल मैंने प्रॉपर गांव वाली लाइफ जी है, मेरे को हर चीज़ पता है भाई, चारा कैसे कटता है, छाछ कैसे चलती है, सब कुछ हमने यहाँ पे देखा, पूरी प्रॉपर लाइफ जी है हमने यहाँ पे। और मैं अपने पेरेंट्स का भी थर्ड चाइल्ड हूँ, 3 भाई हैं हम, एक भी बहन नहीं है हमारी। और हमें ना पढ़ाया हमारी मम्मी ने, क्योंकि हमारे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे और वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। तो मम्मी हमारी हमें पढ़ाती कैसे थी, हमें कटाई लगाती थी अगर हम नहीं पढ़ते थे, तो उधम मचाते थे तो ज़्यादा। वैसे तो मेरी मम्मी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, होता है ना कि 1 क्लास 2 क्लास 3rd क्लास, एक भी कोई भी क्लास नहीं पढ़ी, उन्हें बस टाइम देखना आता है और पैसे गिनने आते हैं। हाँ यार, उन्हें टाइम देखना आता है और पैसे गिनने आते हैं, पर उन्होंने सच में रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। और उनकी वजह से अगर वो हमें उस टाइम पे कटाई नहीं लगाती ना, हमें तोड़ती नहीं, तो मैं सच में पायलट नहीं बन पाता, सीरियसली यार। एंड यार मेरे फादर भी अकेले गवर्नमेंट सर्वेंट थे उस टाइम पे मेरे घर में, मतलब इस घर में। और उनके मतलब मेरे फादर 3 भाई और 4 बहन, टोटल 7 लोग थे। और पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस घर की मेरे पापा के ऊपर थी, क्योंकि वो घर के सबसे बड़े थे। उनसे बड़ी बस हमारी एक बुआ थी जिनकी शादी हो गई थी उस टाइम पे। और हमारे दादा, मेरे ग्रैंडफादर, उनकी डेथ काफ़ी पहले हो गई थी। और मेरे पापा भी कोई ऐसे हाई फाई लेवल पे नहीं लगे थे, बहुत बढ़िया पोस्ट पे, वो बस एक कांस्टेबल लगे थे। और उससे पहले उनकी चाय की एक दुकान थी। और उससे भी पहले जो मेरे दादा थे ना, तो वो करते थे भाई, वो ठेके लेते थे, वो मिस्त्री, मतलब कि घर बनाने, दीवार चिन्नी, मकान बनाने। तो मेरे फादर उनके साथ लग के काम करते थे। और खेतों में भी काम करते थे। हमारे खेत नहीं थे, हम खेत लेते थे, मतलब पट्टे पे लेते हैं, जैसे कि किसी का ले लिया भाई आधे में, कि आधा हम खेत पूरा बोएंगे, आधा तुम रखोगे, जो भी उगेगा आधा हम रखेंगे। तो ऐसे करके कुछ था उस टाइम पे। तो ऐसे इतना स्ट्रगल करके उन्होंने मेरे को ये इस पोजीशन पे पहुंचाया। खुद भी गए, वो बहुत मेहनत करी उन्होंने लाइफ में। और यार मेरी स्कूलिंग भी इधर से हुई थी। मैंने पूरी लाइफ में मतलब मैंने अपनी लाइफ में 5 स्कूल, 10+2 तक 5 स्कूल चेंज करे। पहला स्कूल मेरा सेंट सियार स्कूल था, जो मेरे घर के बिल्कुल बगल में है, बहुत नज़दीक है यहाँ से। तो मैंने वहाँ से नर्सरी, LKG, UKG, 1st, 2nd, 3rd, 4th क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद मैं एक और स्कूल में गया, वो एक पायलट का स्कूल है, मेरे गुरुजी हैं एविएशन में, मैं उनको गुरुजी मानता हूँ। तो मैंने 5th और 6th वहाँ से करी। फिर एक स्कूल हमें मिला था 1 साल के लिए, LB कॉन्वेंट स्कूल, वो मेरे पापा के दोस्त का एक स्कूल था। तो क्योंकि उसमें बच्चों की ज़रूरत थी इनिशियली कि उनको दिखाने देना, तो फिर हम इस स्कूल को छोड़ के, सामरी को छोड़ के, उस स्कूल में चले गए थे। फिर उसके बाद हमारे शारदा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, मेरा फेवरेट स्कूल। और क्यों, उसका रीज़न भी यार, मैंने वहाँ अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करी, सबसे ज़्यादा मस्ती करी, और मतलब खुल के लाइफ जी थी। एक स्कूल वाले बच्चे की लाइफ होती है ना, वो प्रॉपर मज़े लिए थे उस स्कूल में। और फिर 10th करने के बाद, क्योंकि वो स्कूल 10th तक था, 10वीं क्लास तक था, तो फिर मुझे जाना पड़ा एक जीवन ज्योति स्कूल, वो भी मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में, वॉकिंग डिस्टेंस 150 मीटर में स्कूल है। तो 11th और 12th वहाँ से करी मैंने। अब इसका भी किस्सा थोड़ा लंबा है यार, तो ये वीडियोस भी जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं बीच में इंटरप्ट करूँगा यार। ये वीडियोस सिर्फ एक संडे में ख़त्म नहीं होगी, कम से कम 6-7 संडे, 8 संडे लगेंगे, क्योंकि मैं आपको पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ अपनी लाइफ की, जो किस्से मेरे साथ हुए हैं। तो यार हुआ क्या था कि 11th में जैसे मैंने स्कूल चेंज किया ना, और 10th तक की जो भी मेरी एजुकेशन थी पूरी हिंदी मीडियम से थी, फुल हिंदी मीडियम। एक भी मतलब ऐसा नहीं था कि एक भी क्लास मैंने इंग्लिश मीडियम से करी हो, सब हिंदी मीडियम से था, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के। सारे सब्जेक्ट 5 के 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट होते थे, 5 सब्जेक्ट मेरे हिंदी के थे, इंग्लिश में थी, वो तो होगी ऑब्वियसली, है ना। तो यार फिर मैंने जैसे चेंज करा ना भाई, इंग्लिश मेरे सर के ऊपर से जाती थी 11th में, क्योंकि 11th में मेरे को 11th से पहले मैंने सोच लिया था कि मेरे को पायलट बनना है। उसका भी मैं आपको बताऊंगा रीज़न क्या था कि मेरे को पायलट क्यों बनना है। तो पर मैं ये वाली बात ख़त्म कर देता हूँ उससे पहले।
तो मेरे ऊपर से आती थी इंग्लिश, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। तो इस चीज़ के लिए ना और सब्जेक्ट मेरे सही थे, जैसे मैथ सही था, क्योंकि मैथ में ज़्यादा इंग्लिश का सिस्टम नहीं था, हिंदी भी ठीक थी मेरी, और केमिस्ट्री मेरे को ज़्यादा पसंद थी तो वो भी मैं समझने की कोशिश कर रहा था। तो फिज़िक्स तो मेरे सर के ऊपर से जा रही थी भाई, इंग्लिश भी पूरा मेरी कहानी ख़राब हो गई थी 11th में। तो पूरी 11th ऐसे गई मेरी, और टीचर से और झगड़ा हो गया था मेरा, तगड़े वाला झगड़ा हुआ था। मतलब बाद में झगड़ा हुआ था, पहले तो उसने कूट लिया था मेरे को बढ़िया तरीके से, और कूटा भी ऐसा था भाई, जो विकेट होती है ना, क्रिकेट खेलते हैं, विकेट ली और वो मेरे पैर में मारी थी, और मैं 3-4 दिन चल नहीं पाया था। मैंने घर पे भी बताया नहीं, मतलब मैं ट्राई कर रहा था। फिर मेरे पापा को पता चल गया कि भाई इसको दिक्कत है, तो उन्होंने पूछा, फिर भी मैंने नहीं बताया। फिर उन्होंने फिर पूछा, तो फिर मैंने बता दिया उन्हें कि ऐसे ऐसे टीचर ने मार दिया था। तो फिर मेरे पापा को बड़ा गुस्सा आया कि यार ऐसे कैसे मार सकता है, इतनी तेज़ क्यों मार सकता है। तो फिर वो स्कूल गए मेरे साथ, बाइक निकल जाएगी तो शोर हो जाएगा। तो जिस दिन मैंने अपने पापा को बताया ना कि हाँ टीचर ने मारा मेरे को, उस दिन मेरे पापा वैष्णो देवी जा रहे थे। तो उन्होंने बोला वैष्णो देवी जाऊँगा बाद में, पहले तेरे स्कूल चलूँगा। तो वो स्कूल गए और बहुत गुस्से में थे, क्योंकि यार मेरे फादर पुलिस में थे, तो वैसे भी गुस्सा होता है पुलिस वाले को, वो भी हरियाणा पुलिस। अब जो लोग हरियाणा से होंगे उनको तो अच्छे से पता होगा कि हमारा हरियाणा पुलिस कितनी स्ट्रिक्ट होती है और कितनी कड़क होती है। तो उन्होंने टीचर को बुलाया, टीचर था आगरा का भाई, वो डेली ट्रेन से अप डाउन करता था। पर जो हमारे एमडी थे ना, उन्होंने टीचर को बुलाया नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अगर टीचर बाहर आ गया ना तो फिर इनका झगड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने बड़े दिमाग से काम लिया था। तो उन्होंने बोला कि चल ठीक है, अभी जो गलती हुई सो हुई, हम सॉरी कर रहे हैं इसके लिए, कि अगर ऐसा किसी भी बच्चे के साथ नहीं होगा स्कूल में। तो उन्होंने एश्योर किया। पर मेरी भी शर्त थी कि मेरे को अगर इस स्कूल में पढ़ना है तो मेरे भाई मेरी 2-3 शर्तें वो पूरी कर दो। मैंने उनको बोला, और मैं पढ़ना चाहता था यार, क्योंकि वो मेरी गलती नहीं थी कि मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम से ट्रांजिशन किया था इंग्लिश मीडियम में, और वो भी इतनी मोटी मोटी बुक, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मेरे को पढ़ाई करनी थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि एक काम करो सर, आप मुझे उस टीचर से कोई लेना देना नहीं है, आप मेरा सेक्शन चेंज कर दो। क्योंकि मेरा जो सेक्शन था ना, मेरे कुछ दोस्त जो अगर जीवन ज्योति स्कूल के वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको पता था कि हम A4 सेक्शन में थे। A4 सेक्शन सबसे नालायक बच्चों का सेक्शन था भाई, सबसे नालायक, सबसे रद्दी स्टूडेंट उसमें पढ़े रहते थे, मैं भी था उसी में। तो मैंने उनको बोला कि और मेरे कुछ अच्छे दोस्त जो पढ़ने में सही थे, जिनको 1-2 दोस्त को मैं जानता था, तो मैंने उनसे एमडी से बोला कि मेरा ना आप एक काम करो, ये सेक्शन चेंज कर दो, तो मेरे को A2 या A3 में डाल दो, तो मैं उसमें पढ़ लूँगा। तो उन्होंने बोला कि सेक्शन तो चेंज नहीं होगा बीच में। मैं कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने कहा आप एक काम करो, मैं इस साल इसी सेक्शन में पढ़ लेता हूँ, लेकिन अगले साल मेरा सेक्शन चेंज कर देना। तो उन्होंने बोला ठीक है। ऐसे करके मेरी 11th होगी, फिर मैं 12th में आया। 12th में फिर मेरे को लगा यार अब टीचर सही है ये भी, और सब चल रहा है तो पढ़ लेते हैं इसी सेक्शन में। फिर से भाई मेरा झगड़ा हो गया था टीचर से, और पता नहीं क्यों उसी टीचर से होता था ऐसा कुछ। मैंने क्लियर कट बोला, मैं कहा आगे कोई बात बढ़े, तो मैंने घर पे पापा को बोला। फिर बीच में आ गया, मैं 2-3 महीने पढ़ लिया था, मैंने कहा अब तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। फिर मैंने अपने फादर को बोला कि अब मेरे को सेक्शन चेंज करना है, मेरे यहाँ पे ना मतलब बात नहीं बनेगी। तो फिर वो गए कि भाई, उन्होंने बोला आपने बोला था कि हम सेक्शन चेंज कर देंगे। तो उन्होंने बोला मैंने बोला था, लेकिन स्टार्टिंग के लिए बोला था, बीच में नहीं कर सकता। तो मेरे साथ ये कहानी थी यहाँ तक की। फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा फिर मैं स्कूल में। अब भाई बीच में क्योंकि मैं आ गया था तो मेरा स्कूल भी चेंज नहीं हो सकता था। तो मैंने बोला कि सर ठीक है, आप पूरी फीस लो जो आपकी जाती है, लेकिन मैं स्कूल नहीं आऊँगा। तो उन्होंने बोला कि आपकी मर्जी है। वैसे तो वो असिस्ट कर रहे थे मेरे को कि ना तू आ, हम देख लेंगे, टीचर कुछ नहीं बोलेगा। मैं मेरे को पढ़ना नहीं है, मैं बिल्कुल अपने घर से पढ़ूंगा। तो भाई मैंने पूरी 10+2 ना फिर मैंने अपने घर से पढ़ी, लेकिन मेरे 2 सब्जेक्ट का मैंने ट्यूशन लगाया था। केमिस्ट्री मेरी अच्छी थी तो केमिस्ट्री का मैंने लगाया नहीं, मैंने मैथ और फिजिक्स का लगाया। हिंदी, इंग्लिश और केमिस्ट्री मैंने खुद से पढ़ी थी। गाइड मिलती है ना, बेसिक गाइड मिलती है, तो गाइड से मैं पढ़ाता हूँ। तो मेरे को उसमें मतलब इंटरेस्ट भी था, तो मैंने कर लिया था। तो जिस दिन रिजल्ट आया ना 10+2 का रिजल्ट आया, तो सबसे ज़्यादा नंबर मेरे थे फर्स्ट सेमेस्टर में। 82% थे। हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम था उस टाइम पे, तो 82% थे और मेरे दोस्त के 81, और हम दोनों खास दोस्त थे भाई, बिल्कुल तगड़े वाले खास दोस्त। फिर हमने सेमेस्टर 2 दिया। सेमेस्टर 2 में फिर हमारे दोनों सेमेस्टर का मिला के 74% मेरे को मिले 10+2 में। जबकि मैं उन 70% में मैं 74% से मैं बहुत खुश था भाई, कि मैंने मेरी प्योर खुद की मेहनत से है। तो ऐसे करके तो मेरी 12वीं हुई थी। तो ये थी मेरी 12वीं क्लास तक की स्टोरी। अब मैं आपसे ना अपने बचपन के कुछ फोटो शेयर करूंगा, जैसे ये वाला फोटो है, ठीक है।
ये फ़ोटो भी करनाल का है, क्योंकि मेरे फादर की पोस्टिंग उस टाइम पे करनाल में थी और मेरी मम्मी ने मेरे को बिल्कुल नए कपड़े पहनाए थे इस टाइम पे और वो पार्क में घुमाने ले गई थी। तो एक अंकल के पास कैमरा था, उन्होंने बोला कि मैं इस बच्चे का फ़ोटो खींच लूँ, तो उन्होंने ये फ़ोटो खींचा और अपना पेन भी दिया था और ये पेन वो वापस भी नहीं लेके गए थे। तो इस टाइम पे भाई मेरे को नहीं पता था आने वाले 15-20 साल बाद मैं 35,000 फीट ऊपर आसमान में इस पेन से नहीं, मतलब कोई भी पेन से जाके अपने साइन करूँगा, सारा कैलकुलेशन करूँगा, मतलब बेसिकली पायलट बनूँगा। तो ये फ़ोटो मेरी बचपन की है, आप भी देख लो, आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छी लगेंगी, बहुत अच्छी हो। तो यार फिर उसके बाद 2007 में ना मेरे फादर गए थे इमिग्रेशन ऑफिसर टर्मिनल 2 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब जिन लोगों को पता होगा 2007 में ना सिर्फ टर्मिनल 2 था, 3 नहीं था, तो पूरा इमिग्रेशन ना टर्मिनल 2 पे हुआ करता था। तो उस टाइम से असली कहानी स्टार्ट होती है कि मैंने पायलट बनने का क्यों सोचा और मैं क्यों पायलट बना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, जो स्टोरी है, मतलब बेसिकली स्टोरी है, तो ये स्टोरी मैं अगले संडे को सुनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता, और बहुत पार्ट्स में आपको सुनाना चाहूँगा ये स्टोरी। तो प्लीज़ आप वेट करें भाई और थोड़ा सा पेशेंस रखें मेरी तरह। तो ये जो स्टोरी है मैं अगले संडे को सुनाऊंगा आपको। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की जो स्टोरी आपको पसंद आई होगी और मज़ा आया होगा। तो अगर आपको पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक आप कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो सब्सक्राइब कर लें। और जो आप देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप भी कर लें। तो मिलते हैं मेरे अगले संडे को, सिर्फ इस वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले संडे को इस वीडियो के लिए, अदरवाइज व्लॉग तो आते रहेंगे बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।